साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सन पॉइंट क्लासेस में। साथियों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट ऑफिसर की वैकेंसी आई साथियों। इसमें कुल 1000 पोस्ट है साथियों। इसका अप्लाई का डेट प्रारंभ हो गया है। अप्लाई आपके 30 जनवरी से ही प्रारंभ है और इसका अंतिम डेट जो है साथियों अप्लाई करने का वह 20 फरवरी 2025 है साथियों। और इसमें जो मैक्सिमम एज है साथियों वो 30 साल रखा गया है और मिनिमम जो एज है साथियों वो 20 साल रखा गया है साथियों। क्रेडिट ऑफिसर की इस वैकेंसी में साथियों कैसे क्या भरना है, क्या क्या जरूरत है साथियों, कितने साइज का फोटो चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस फॉर्म को भरने के लिए साथियों, इस संबंध में मैं आपसे डिटेल में चर्चा करूंगा और डिटेल में मैं बताऊंगा साथियों कैसे इस फॉर्म को भरना है, क्या क्या इस चीज़ की जरूरत है साथियों। अभी आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलता रहे। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर हमेशा वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूं साथियों। आइए चलते हैं, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा इस संबंध में कि क्या क्या जरूरत है इसमें भरने के लिए, क्या क्या इसकी आवश्यकता पड़ेगी और क्या क्या चीज साथियों। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो क्रेडिट ऑफिसर का जो वैकेंसी साथियों वो यहाँ से डिटेल्स में है साथियों। देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट साथियों, ये ऑनलाइन का जो रजिस्ट्रेशन का डेट है साथियों, देखिए यहाँ पे ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन का डेट है साथियों। ये ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन का डेट है, ये 30 जनवरी से प्रारंभ हो चुका है और ये अंतिम इसका जो डेट है साथियों वो 20 फरवरी है। ठीक है, 30 जनवरी से प्रारंभ हुआ है और 20 फरवरी तक उसका लास्ट डेट है। ऑनलाइन पेमेंट जो साथियों, इस जो पेमेंट का जो डेट है वो 30 जनवरी 2025 से ही और 20 फरवरी 2020 इसी के बीच में आपको पेमेंट करना है। और एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होगा वह विल बी इन्फॉर्म लेटर, आपको बाद में उसका इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा है एंड डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन का और इंटरव्यू का डेट विल बी इन्फॉर्म लेटर, आपको इस सब की जानकारी आपको ऑनलाइन इन्फॉर्म कर दी जाएगी साथियों। वैकेंसी का डिटेल साथियों इस प्रकार का, डिटेल ऑफ द पोस्ट वैकेंसी ये है साथियों। नेम ऑफ द पोस्ट देखिए साथियों, नेम ऑफ पोस्ट है क्रेडिट ऑफिसर। इसके लिए यहाँ पे देखिए कैटेगरी में साथियों देखिए एससी के लिए साथियों 150 सीट है, एसटी के लिए 75 सीट है साथियों और ओबीसी के लिए 270 सीट है और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है साथियों उसके लिए 100 सीट है और जनरल के लिए 405 सीट है साथियों। टोटल 1000 वैकेंसी साथियों, जिसमें एससी के लिए 150, एसटी के लिए 75, ओबीसी के लिए 270 और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 साथियों और जनरल के लिए 450। टोटल कुल मिलाकर साथियों 1000 वैकेंसी है, जिसमें डालते आउट ऑफ दिस 1000 में साथियों एचआई के लिए 10 है और वीआई के लिए यानी हियरिंग इम्पेयरमेंट जो है साथियों और विजुअली इम्पेयरमेंट जो साथियों उन लोगों के लिए टोटल आईडी के लिए 10, 20, 30 और ये 40 इस तरह का इतना है साथियों ये 1000 में। चलिए नेक्स्ट साथियों बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट ऑफिसर ग्रेड। और ये जाके आपका जो ये देखिए इसका स्केल है क्रेडिट ऑफिसर का, क्रेडिट ऑफिसर का ये स्केल है। आगे है साथियों देखिए इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका इलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। कैंडिडेट इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ क्रेडिट इन द मेन स्ट्रीम शुड इंश्योर दे फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैंक इन नोटिफिकेशन। मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए वो चीज होना चाहिए साथियों, जैसे सिटीजन ऑफ इंडियन होना चाहिए, वो तो सब कुछ है। चलिए इसके नेक्स्ट बात है साथियों एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जो साथियों इस वैकेंसी क्रेडिट ऑफिसर का जो वैकेंसी है इसको भरने के लिए क्या एज चाहिए, क्या एज चाहिए और क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए साथियों यहाँ पर दिया है। देखिए साथियों क्रेडिट ऑफिसर या एज देखिए 20 ईयर्स है, 20 ईयर्स एज है और 30 ईयर मैक्सिमम एज है। 20 ईयर आपका मिनिमम एज है और 30 ईयर मैक्सिमम एज है। यहाँ लिखा कैंडिडेट मस्ट हैव बोर्न नॉट अर्लियर देन, यानी 30/11/1994 से पहले उस कैंडिडेट का जन्म नहीं होना चाहिए। और साथियों इसके बाद लेटर 30/11/2004, 2004 के बाद उसका जन्म। कहने का मतलब है 30/11/2004 से लेकर के और 30/11/1994 से लेकर के 30/11/2004 तक के बीच का उसका जन्म होना चाहिए साथियों, वैकेंसी को फिलअप करने के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए एनी डिग्री, कोई भी ग्रेजुएट भर सकता है जिसमें उसको 60% मार्क्स चाहिए और ओबीसी एसटी एससी के लिए साथियों 55% यानी 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन उसको मिलेगा ओबीसी एसटी एससी और पीडब्ल्यूबीडी वाले को। बाद कि जनरल को 60% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में इसको भरने के लिए साथियों। नेक्स्ट है
कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम द बोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर हैविंग डिक्लेयर रिजल्ट ऑफ बिफोर कट ऑफ द डेट ऑफ द सबमिट। कहने का मतलब है साथियों कि आप जब फॉर्म भर रहे हैं तब प्रॉपरली डिक्लेयर होना चाहिए आपका ये रिजल्ट साथियों। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम देकर के आपका रिजल्ट नहीं आप भर दीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। आपका रिजल्ट अगर क्लियर हो चुका है उस एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले तो ही आप इसको भर सकते हैं साथियों। कैंडिडेट शुड इंडिकेट द परसेंटेज obtained in graduation calculate to the nearest 2 decimal in the online application। यानी कहने का मतलब आप जो अपने परसेंटेज है उसका जो कैलकुलेट कीजिएगा साथियों वो दशमलव के 2 अंक तक कैलकुलेट करके डालना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दशमलव के बाद 3-4 अंक तक डालना, आपको दशमलव के बाद 2 अंक तक डालना है। यानी कहने का मतलब आपको कंप्लीट राउंड फिगर में भी नहीं डालना, जितना है आपको दशमलव के बाद 2 अंक, जैसे मान लीजिए 64.24 है तो आपको 60.24 ही डालना है, ना कि 60% डालना है साथियों। उसमें इस बात को ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट है साथियों कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज। आप उसके मार्क्स को कैसे कैलकुलेट, द फ्रैक्शन परसेंटेज सो एराई विल बी इग्नोर। देखिए लिखा है द फ्रैक्शनल परसेंटेज, जैसे अगर आपका 59.99 है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस वैकेंसी। आप इसके क्रेडिट ऑफिसर वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं। अगर आपका 59.99% भी है तो भी आपने विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60, इसको लेस देन 60% माना जाएगा और आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आप इस वैकेंसी को नहीं भर सकते साथियों। एज रिलैक्सेशन की बात करें साथियों, इसमें तो देखिए शेड्यूल कास्ट के लिए 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है और अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 3 ईयर। यानी कहने का मतलब है कि 20 साल जिसका कम से कम एज है और मैक्सिमम आपका 30 साल है तो ओबीसी वाले को 3 साल एज का छूट मिलेगा और एसटी एससी जो है साथी उसको 5 साल का छूट मिलेगा। कहने के मतलब एसटी एसटी कैंडिडेट 35 साल तक भर सकते हैं उसका, और जो ओबीसी कैंडिडेट है साथियों वो 33 साल 30 और 33 साल तक वो भर सकता है साथियों। और जनरल के लिए तो वही 30 साल ही है। और विडो है जो साथियों, विडो डिस्कवर वोमेन एंड वोमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैव नॉट रिमाइंड। अगर कोई विडो है जो सेपरेटली रह रहा है उसके लिए साथियों एज सेशन क्या लिखा था, कंसेप्शन अप टू द एज ऑफ 35 ईयर जनरल के लिए, और ईडब्ल्यूएस में 30 ईयर है, और ओबीसी और एसटी एससी के लिए साथियों 40 ईयर। यानी वैसी विडो जो सेपरेटली रह रहा है उसके लिए एज है 35 जनरल के लिए और 38 है ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए साथियों, और ओबीसी जो है उसके लिए 40 है, और एसटी एससी ओबीसी और एसटी एससी के लिए साथियों 40 ईयर्स है। ठीक है सर। नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट हम बात करते हैं साथियों कि सिलेक्शन प्रोसेस। जो आप इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन विल बी थ्रू ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट होगा एंड टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू, 2 तरह का सिलेक्शन का जो प्रोसेस है इसका ही, एक ऑनलाइन टेस्ट होगा और ये दूसरा आपको इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा। आप देखिए जो टेस्ट होगा ऑनलाइन टेस्ट होगा जो उसका एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या रहेगा साथियों, पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या, देखिए द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन विच विल बी द कंडक्टेड ऑनलाइन आर फॉलो। इस तरह से उसका इंजेक्शन, नेम ऑफ द पोस्ट लिखा हुआ है, नेम ऑफ द टेस्ट इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा आपका 30 क्वेश्चन रहेगा उसमें, और उसका मैक्सिमम मार्क 30 रहेगा। ठीक है, और मीडियम जो होगा साथी वो इंग्लिश ही होगा। 25 मिनट्स का ये आपका टोटल 25 मिनट टाइम अलॉटेड फॉर ईच सीट 25 मिनट। यानी कहने का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट होगा वो इंग्लिश में होगा और 30 क्वेश्चन रहेगा और 30 मैक्सिमम मार्क्स रहेगा, और उसके लिए आपको 25 मिनट ही समय दिया जाएगा। नेक्स्ट होगा साथियों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये आपको 30 क्वेश्चन इसमें भी होगा और इसका भी 30 मार्क्स मैक्सिमम होगा, और ये दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होगा, और इसके लिए आपको भी 25 मिनट ही समय दिया जाएगा। यानी पहला इंग्लिश लैंग्वेज होगा साथियों 30 क्वेश्चन का, 30 मैक्सिमम मार्क्स रहेगा, इंग्लिश मीडियम में होगा और 25 मिनट उसके लिए समय दिया जाएगा। दूसरा होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो 30 क्वेश्चन का होगा साथियों, और मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो 30 नंबर का ही होगा, और वो दोनों मीडियम में होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में, और 25 मिनट ही रहेगा। थर्ड हमारा जो होगा साथियों रीजनल एबिलिटी, रीजनल एबिलिटी होगा, जैसे रीजनिंग जो होगा साथियों वो 30 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा और आपको 30 मैक्सिमम मार्क रहेगा, और इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, इसके लिए भी आपको 25 मिनट का ही समय दिया जाएगा। नेक्स्ट है साथियों जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस भी हमारा 30 क्वेश्चन ही रहेगा, 30 मार्क्स का ही रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, और इसके लिए आपको 15 मिनट दिया जाएगा। याद रखिए जीके के लिए आपको ओनली 15 मिनट, क्वेश्चन सेम रहेगा, 30 क्वेश्चन ही रहेगा, मार्क्स भी आपको 30
नंबर का ही अटेम्प्ट करना, लेकिन आपको समय इसमें ओनली 15 मिनट दिया जाएगा। जबकि आगे जो है इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनल एलिजिबिलिटी, ये तीनों में आपको 25 मिनट करके दिया जाएगा। लेकिन आपको जनरल अवेयरनेस है साथी, उसमें सिर्फ 15 मिनट दिया जाएगा और क्वेश्चन आपको उतना ही अटेम्प्ट करना है। टोटल 120 क्वेश्चन होगा, 120 मार्क का। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग होगा और एसे डिस्क्रिप्शन होगा। आपको लेटर राइटिंग ऐसे डिस्कशन करना है। 2 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स का होगा आपका। 2 क्वेश्चन रहेगा साथियों 30 मार्क्स का, और इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 30 मिनट। और याद रहिए इंग्लिश में ही होगा। ऐसे और लेटर राइटिंग जो होगा साथियों इंग्लिश में ही आपको लिखना है। और ये 2 क्वेश्चन होगा 30 मार्क्स का, और ये 30 मिनट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एनी चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी, आपको इस साइट पे, आप अगर किसी तरह का स्ट्रक्चर में एग्जामिनेशन का पैटर्न में कोई चेंज होता है तो आपको इस साइट पर आप जाकर के विजिट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है साथियों डिस्क्राइब द पेपर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, सबसे पॉजिटिव बात है इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं है। आप अगर बनाने के क्रम में आपसे गलती हो जाती है तो इस बात का कोई चिंता नहीं करना है कि नेगेटिव मार्क्स नहीं है, नंबर आपके नहीं कटेंगे। देखिए डिक्लेयर कर दिया नेगेटिव, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस वैकेंसी में नहीं है। प्लीज नोट दैट कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन विदाउट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। आप तो ऐसे भी एग्जाम देने जाते हैं तो वैलिड डॉक्यूमेंट्स तो लेके ही जाते ही हैं, साथ में वोटर आई कार्ड या कोई पहचान आईडी प्रमाण पत्र, साथ में एडमिट कार्ड लेकर के ही जाते हैं, इसकी बताने की जरूरत नहीं है। साथियों इंटरव्यू जो होगा साथियों वो 50 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू जो होगा साथियों इसका हम बताएं, पहले 2 स्टेज में होगा, एक रिटर्न होगा, एक दूसरा इंटरव्यू होगा। आपको इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा इंटरव्यू इसका। के बाद आगे बात करते हैं। देखिए आपको लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस इन द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। जब आप पास कर जाएगी, जब इंटरव्यू का जो टाइम होगा, आपको निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोड्यूस करना। प्रिंट आउट ऑफ द वैलिड इंटरव्यू लेटर, ये तो आपको मिलेगा ही। वैलिड सिस्टमेटिक जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो आपने एप्लीकेशन जो भरिएगा, जो ऑनलाइन जनरेट होगा, उसको आपको प्रिंट आउट लेकर के रखना है। ठीक है, ठीक है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगेगा उसमें। साथ में फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इंडिकेट इन द क्लाउड, जिसमें फोटो इंडिकेट प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमें आपका वो इंडिकेट होना चाहिए। साथ में मार्कशीट चाहिए आपको साथियों, और कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट भी जरूरी है। आपको कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ उसका फॉर्मेट है, इस पे हम आपको डाल देंगे पूरा पीडीएफ। आप हमारे टेलीग्राम का लिंक दे देंगे साथियों, उस टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ये कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी होना चाहिए, SC ST OBC किसी का भी हो फॉर्मेट में वह बराबर। अभी आपके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट कोई बना है तो आप दे सकते हैं, लेकिन जब आपका इंटरव्यू होगा उस समय आपको जो फॉर्मेट प्रोवाइड किया गया इनके द्वारा, वो प्रोफाइल में आपको भर के देना पड़ेगा। ठीक है, इनकम टैक्स के साथ ही इसके बाद है सर डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट। आप अगर किसी तरह का डिजेबल है, डिजेबल कैंडिडेट, तो आपने डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट उसको भी आपको इस पे सबमिट करना पड़ेगा और इंटरव्यू के समय में साथियों। इसके बाद है फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड कास्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अच्छा, आप जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड कास्ट जो उसका सर्टिफिकेट बनता है साथियों, वह सर्टिफिकेट साथियों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल का होना चाहिए, या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल का, या कलेक्टर का, या डिप्टी कमिश्नर का। इन सब में से किसी का भी हो तो आप बना करके भर सकते हैं। अगर आपके पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नहीं बना हुआ तो एडिशनल मजिस्ट्रेट का बना हुआ, एडिशनल नहीं तो कलेक्टर का बना, नहीं हो तो डिप्टी कमिश्नर बने तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का, डिप्टी कलेक्टर का, फर्स्ट क्लास सुपरिटेंडेंट का, किसी का भी बना हुआ हो साथियों, ये सब बना होना चाहिए, तब आप उसे सर्टिफिकेट आप सबमिट कर सकते हैं। रेवेन्यू ऑफिसर का भी बना हुआ रहेगा तो भी चलेगा आपको। तहसीलदार, अनुमंडल लेवल का, SDO लेवल का भी अगर आपको सर्टिफिकेट बना है तो आप अपना एलिजिबल है, उसको भर सकते हैं। ठीक है, सब डिविजनल ऑफिसर, देखिए लिखा है रेवेन्यू ऑफिसर और सब डिविजनल ऑफिसर, इसके इस लेवल पर भी आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है, कास्ट सर्टिफिकेट, तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट साथियों इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसके लिए भी आपको दिया है। वीकर सेक्शन जो होगा EWS जो सेक्शन होगा, जो वे कैंडिडेट जो इस कैटेगरी में आते हैं, वे आप अपना जो सर्टिफिकेट देंगे वो सब डिविजनल ऑफिसर का बना हुआ भी दे सकते हैं, उस लेवल का बना हुआ भी आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट टू बी
प्रोड्यूस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, जो वेरिफिकेशन होगा साथियों इन द एग्जामिनेशन हॉल में as well as the time of interview, the call letter along with the photograph of the candidate currently valid photo identity proof। आप जब एग्जामिनेशन सेंटर में जाइएगा साथियों आपको वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, करंट फोटो आईडी प्रूफ जिसमें करंट फोटो लगा हो वो लेकर के आपको जाना है। कुछ भी आप लेके जा सकते हैं, इसमें से आप ड्राइवरी लाइसेंस भी लेके जाइए, वोटर आई कार्ड भी लेके जा सकते हैं, बैंक पासबुक भी लेके जा सकते हैं विथ फोटोग्राफ। बैंक बुक याद रखें कि फोटोग्राफ उसमें लगा होना चाहिए। आधार कार्ड भी लेके जा सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में, ई आधार भी आप लेके जाइएगा तो भी चलेगा साथियों। साथ में बार काउंसिल का कोई भी आइडेंटिटी कार्ड है तो भी, यानी इस जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ जो लिस्टेड किया गया साथियों इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप एग्जामिनेशन सेंटर में लेके जा सकते हैं। पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लेके जाइए, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लेके जाइए, बैंक का पासबुक लेके जाइए जिसमें फोटो सटा हुआ होना चाहिए, वोटर आई कार्ड है तो वोटर कार्ड लेके जाइए। इसके बाद साथियों बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, वहाँ पर ए डिफरेंट स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, फोटोग्राफ एंड बायोमेट्रिक भी होता है वहाँ पे। आप जब एग्जामिनेशन सेंटर में जाइएगा तो वहाँ पर बायोमेट्रिक भी होता है, वहाँ भी बायोमेट्रिक भी आपको कराना है। नेक्स्ट है साथियों इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट एट द एग्जामिनेशन वेन्यू। कॉल लेटर, ये तो आप जो आपको कॉल लेटर प्रोवाइड किया उसमें सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए रहेंगे उस कॉल लेटर में। आपको उस इंस्ट्रक्शन को हर हाल में फॉलो करके जाना है, तभी आपको किसी तरह का परेशानी नहीं होगी सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर में। साथियों हाउ टू अप्लाई, आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कीजिएगा। एप्लीकेशन फी एंड इंफॉर्मेशन चार्जेस, देखिए आपको जो एप्लीकेशन फी है साथियों वो ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। पहली बात एप्लीकेशन फी जो है साथियों ऑनलाइन पेमेंट करना होगा और 150 रुपीज ही ओनली पर आपको देना होगा जीएसटी वो SC ST एंड PWD के लिए 150 रुपीज साथियों, वह SC ST और PWD के लिए लगेगा साथियों। 750 रुपीज जो लगेगा वो ऑल अदर OBC जनरल दोनों के लिए 750 लगेगा और ST SC जो कैंडिडेट है वो बिलोंग करते हैं उसको ओनली 150 रुपीज ही पे करना पड़ेगा साथियों, इस बात को ध्यान दीजिए। तो नेक्स्ट है साथियों कैसे आप अप्लाई कीजिएगा। आप यहाँ पर देखिए इसका लिंक है, मैं वीडियो में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ पे लिंक पे जा करके आप वो साइट पे पहुंच सकते हैं। ये उसका लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ पे जा करके वो साइट पे पहुंचिए। अब सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके मोबाइल पे OTP आएगा, OTP सबमिट करके तब आपका रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन का मैसेज आपके मेल पे आएगा। ठीक है, इसके रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप फॉर्म फिलअप को भर सकते हैं उसके साइट पे जा करके। अच्छा साथियों कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर, क्या क्या आपको जब आप फॉर्म भरिएगा तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी रखना है। क्या क्या अपलोड करना है आपको इसको फॉर्म को भरने के लिए। सबसे पहले तो फोटोग्राफ चाहिए, दूसरा सिग्नेचर किया हुआ होना चाहिए और साथ ही लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, सादे कागज में लेफ्ट थंब का आपका इम्प्रेशन किया हुआ होना चाहिए और ए हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, एक आपका ब्लैक पेन से हैंड राइटिंग डिस्क्रिप्ट लिखा हुआ आपका ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। 7 व्हाइट पेपर में हैंड राइटिंग रनिंग स्क्रिप्ट में लिखा होना चाहिए, नॉट इन कैपिटल लेटर, आपको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, पूरे रनिंग स्क्रिप्ट में हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन लिख के रखना है साथियों। सिग्नेचर साथियों याद रहे सिग्नेचर भी करना है और रनिंग स्क्रिप्ट में, कैपिटल लेटर में नॉट अलाउड, कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नॉट अलाउड है, आपको रनिंग स्क्रिप्ट में सिग्नेचर करना है। और फोटोग्राफ साथियों क्लियर आपका होना चाहिए, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए और किसी तरह का टोपी पहना होना चाहिए। अगर स्पेक्टिकल आप पहनते यूज करते तो आपका आई अच्छी तरह से दिखना चाहिए, इस तरह से फोटो होना चाहिए साथियों। वो लोड करने से पहले इन सब सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अच्छी तरह से रेडी कर लेना है फॉर्म भरने से पहले साथियों। प्लीज नोट डेट अंटिल फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एज पर द स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड द सिस्टम विल नोट, देखिए जो सिस्टम में आपका वहाँ जब फॉर्म आप फिल कीजिएगा वहाँ पे आपको क्या साइज का सिग्नेचर लगेगा, क्या सिग्नेचर का फोटो वो दिया रहेगा। ऐसा नहीं कि बिना साइज के ही आए आप उसको अपलोड, कभी नहीं, जिस साइज में वो फिट होता है जो साइज लिखा है उसी तरह से उसी साइज में आपको फोटो और सिग्नेचर बना के आपको लोड करना है। इस बात का ध्यान रखिए, आप बिना साइज वाला भी लोड कीजिएगा तो लोड हो जाएगा लेकिन आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा बाद में, इसलिए आपको जो साइज प्रिस्क्राइब किया गया है वहां पे उसी साइज के आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर को लोड करना है साथियों। मोड ऑफ पेमेंट तो आपको ऑनलाइन है, ऑनलाइन ही पेमेंट करना पहले मैं बता चुका है। द पेमेंट कैन बी मेड बाय यूजिंग डेबिट कार्ड, पेमेंट आप जो को करना है डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, वीजा कार्ड से कर सकते हैं
ठीक है, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, किसी भी कार्ड से, यूपीआई के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। आप जो पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट है, डेबिट कार्ड यूज कीजिए, मास्टर कार्ड यूज कीजिए, आपको जा करके यूपीआई यूज कीजिए, क्रेडिट कार्ड जो भी है, मोबाइल वॉलेट चाहते हैं तो मोबाइल वॉलेट यूज करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इफ द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हैज नॉट बीन सक्सेसफुली द कंप्लीट, then the candidate are advised to log in again with the provisional registration। अगर आप सबमिट करने के बाद, पेमेंट करने के बाद आपका मैसेज नहीं आता तो आप फिर से एक बार उसको लॉग इन करके देख लीजिए एप्लीकेशन को। ठीक है, ऑनलाइन सक्सेसफुल कंप्लीट ऑफ द ट्रांजेक्शन रिसीव्ड विल बी जनरेटेड। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, आपका रसीद आपको जनरेट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अगर नहीं जनरेट हो रहा है यानी इसका मतलब कि पेमेंट नहीं हुआ है ठीक से। ठीक है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टेक ए प्रिंट आउट। आपको जो पेमेंट कीजिएगा उसका एक प्रिंट आउट आपको ले लेना। एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम ए कंटेनिंग फी पेमेंट डिटेल। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन जो फी उसका भी आपको प्रिंट आउट। प्लीज नोट दैट इफ द सेम कैन नॉट बी जनरेटेड देन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मे नॉट हैव बीन सक्सेसफुल। अगर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फिलअप किए सबमिट कीजिएगा तो आपको प्रिंट आउट देगा वो, और साथ ही जो पेमेंट आप कीजिएगा तो पेमेंट करने के बाद आपको ई रसीद भी देगा। ये दोनों अगर दे देता है तो समझिए आप फॉर्म आपका सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया, और साथ ही आपके मेल पे और मोबाइल पे मैसेज भी आएगा। इसलिए फॉर्म को भरने से के समय आप अपना परफेक्ट मोबाइल नंबर जो एक्टिव है वही डालिए, क्योंकि उसमें ओटीपी आएगा, आपको मैसेज आएगा सारे एप्लीकेशन का कि किस स्टेज पर कहाँ तक कंप्लीट हो, सारा स्टेप बाय स्टेप आपका मैसेज आएगा। उस मैसेज से आप उसको देख सकते हैं कि आप अपना फॉर्म आपका कंप्लीट हुआ कि नहीं। इसलिए याद रखें, जब मोबाइल नंबर आप डालिए तो अच्छी तरह से और एक्टिव मोबाइल नंबर ही डालिए। साथियों नेक्स्ट है, आप जब फॉर्म भरिएगा साथियों तो ये सब चीज आपको ध्यान से देखना है। जब फॉर्म में प्लीज नोट डेट ऑल द पर्टिकुलर मेंशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट कैटेगरी। आप अपना नेम अच्छी तरह से देख लीजिए, भरने के बाद फिर से एक बार चेक कीजिए। ये सब चीज है, कैंडिडेट का नेम चेक कर लीजिए, कैटेगरी चेक कीजिए, आप अपना डेट ऑफ बर्थ ठीक से भरे वो चेक कर लीजिए, एड्रेस चेक कीजिए, मोबाइल नंबर चेक कीजिए और ईमेल आईडी चेक कीजिए। साथ ही सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो आप सेंटर चूज किए हैं, बहुत सारा सेंटर है, मैं आपको दिखा दूंगा पीछे स्लाइड में। सेंटर ऑफ द एजुकेशन रजिस्ट्रेशन, ये सब चीज आप अच्छी तरह से पर्टिकुलर जो आप फॉर्म में भर रहे हैं ये सब चीज देख लीजिए। मोबाइल नंबर, मेल आईडी, आपका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट नेम। आप जब डेट ऑफ बर्थ भरिए या फिर नेम जो भर रहे हैं वो सब आपका जो मैट्रिकुलेशन में जो सर्टिफिकेट सेम सेम आप डालिए। इन सब चीजों को अच्छी से ध्यान से देख लीजिए। जब आप फॉर्म भर रहे हैं, भरने के बाद फिर से एक बार रीचेक कर लीजिए उसको कि इन सब चीजों को ठीक से आप भरे कि नहीं। एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टिसिपेशन बैंक ईटीसी विल बी कंसिडर एज ए फाइनल एंड नो चेंज। अगर आप इसके बाद फाइनल करके आप सबमिट कर देते हैं तो आप इन सब चीजों में किसी तरह का आप चेंज नहीं कर पाएंगे। साथियों इस तरह मैं बार बार आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप फॉर्म भरिए एकदम क्लियर कट होके अच्छी तरह से भरिए और जांच लीजिए सबमिट करने से पहले। सारा आप ओके तभी आप सबमिट। अगर आपने एक बार एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया तो आप उस एप्लीकेशन में किसी तरह का आप चेंज नहीं कर पाइएगा साथियों। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है जो जो आपका जरूरत का चीज है मैं वही आपको बता रहा हूँ। देखिए, सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आप याद रखिए ध्यान से, सिग्नेचर जो आप लोड कीजिएगा, जो सिग्नेचर कीजिएगा वह बिल्कुल कैपिटल लेटर में नहीं होना। यहाँ देखिए लिखा है, यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुका है। देखिए यहाँ पे लिखा है आपको, तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे दिखा है द सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर विल नॉट बी एक्सेप्टेड ना। अपलोड शुड बी द एप्रोप्रिएट साइज। आपका सिग्नेचर जो होना चाहिए वो रनिंग स्क्रिप्ट में होना चाहिए और कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। और ये देखिए साथियों, एक हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको लिखना, मैं पहले बताया था हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन लिखना है। हैंड राइट डिक्लेरेशन हैज टू इन कैंडिडेट हैंड राइटिंग इन इंग्लिश ओनली। आपको हिंदी में नहीं लिखना, इंग्लिश में लिखना और साथ में कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। शुड नोट कैपिटल लेटर।
हैंड राइटिंग जो आप डिक्लेरेशन लिखिएगा वह रनिंग स्क्रिप्ट लीजिएगा, ओनली कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है आपको साथियों, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। साथियों 44-45 पेज का नोटिफिकेशन है। मैं आपको इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो देखिए, एग्जामिनेशन सेंटर साथियों, यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर दिया हुआ, मैं आपको इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप मेरे चैनल टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, मैं लिंक अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप टच करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। साथियों आपने अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, मैं जितने तरह का गवर्नमेंट वैकेंसी मैं सारा वैकेंसी का YouTube वीडियो बना के आप सबको डालता रहा हूँ, आप इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता है। चलिए साथियों एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें साथियों, देखिए बहुत सारा एग्जामिनेशन सेंटर है। देखिए जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली। देखिए आंध्र प्रदेश में आपको विजयनगर और गंटूर और विशाखापट्टनम में सेंटर है साथियों। बिहार में भागलपुर, धनबाद, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना है साथियों। चंडीगढ़ में साथियों मोहाली में सेंटर है और छत्तीसगढ़ में रायपुर और बिलासपुर में सेंटर है। दिल्ली एनसीआर में दिल्ली, न्यू दिल्ली, दिल्ली एनसीआर और गाजियाबाद और फरीदाबाद साथियों। इसके बाद गोवा में पांजी में है, गुजरात में अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ोदरा, राजकोट, सूरत, जामनगर और भावनगर में है। हरियाणा में साथियों, हरियाणा में है अंबाला, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में है बिलासपुर और शिमला। जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर और जम्मू। झारखंड में साथियों, झारखंड में है धनबाद, जमशेदपुर, रांची और हजारीबाग यहाँ पे है। कर्नाटका में है साथियों बेंगलुरु, धरवाद और हुबली और मंगलुरु। केरला में है साथियों कोझिकोड, ये जो सेंटर ये सब केरला में भी है। मध्य प्रदेश में भी है साथियों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और आप जहाँ के आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ भी सेंटर है साथियों ये चूज कर सकते हैं। हर जगह यहाँ पे दिया, जहाँ भी चूज करके वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा चूज करने के लिए, 1 2 हो सकता है 2 भी सेंटर चूज करने के लिए ऑप्शन है, आपको चूज करके सेंटर आपको डाल देना साथियों। नेक्स्ट है साथियों देखिए गाइडलाइन फॉर द स्कैनिंग अपलोड डॉक्यूमेंट्स। आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिएगा उसके लिए भी यहाँ गाइडलाइन दिया हुआ। बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट विल रिक्वायर टू हैव स्कैन इमेज। आपको फॉर्म भरने से पहले आप अपने सिस्टम में चाहे जिससे आप भर रहे हैं वहां पे इन सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर लेना है। पहले सबसे पहले तो फोटोग्राफ स्कैन कर लेना है, सिग्नेचर आपको रनिंग स्क्रिप्ट में लिख के स्कैन कर लेना, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन व्हाइट पेपर में अपना लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन देके स्कैन कर लेना, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन ये, और साथ में सर्टिफिकेट एज मेंशन क्लॉज, जो आपको सर्टिफिकेट दे वो सारे चीज को आप हैंडीकैप है तो हैंडीकैप का भी दे सकते हैं, दीजिएगा। बैकवर्ड कास्ट बिलोंग करते हैं तो बैकवर्ड कास्ट का भी सर्टिफिकेट लगेगा। इन सारे सर्टिफिकेट को पहले आप फॉर्म भरने से पहले सारे को स्कैन करके रख लीजिए, ठीक है। फोटोग्राफ का जो साथियों जो फोटोग्राफ होगा उसका इमेज का साइज होगा, फोटोग्राफ मस्ट बी रिसेंट पासपोर्ट साइज स्टाइल कलर पिक्चर। ऐसा नहीं पुराना फोटो आपको नहीं डालना है, आपको रिसेंट जो कलर फोटो है वही आपको डालिएगा। मेक श्योर देट फोटो जब होना चाहिए, मेक श्योर देट इन कलर में होना चाहिए। टेक अगेंस्ट ए लाइट कलर प्रिफर व्हाइट बैकग्राउंड, और जो कलर फोटो होगा साथियों वो आपका व्हाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए। लुक स्ट्रेट कैमरा विथ, और सीधे एकदम स्ट्रेट होना चाहिए फोटो। याद रहे जब आप जो फोटो जो अपलोड कीजिए वो कैसा फोटो होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, कलर फोटो होना चाहिए साथियों। और किसी तरह का स्पेक्टिकल या कैप पहना हुआ नहीं होता, स्पेक्टिकल पहने तो आपका आई अच्छी तरह से दिखना चाहिए। इन सब बात को ध्यान रखिए। इफ यू हैव यूज फ्लैश इंश्योर देयर नो रेडी आई। इफ यूर ग्लास मेक श्योर दैट, अगर आप ग्लास यूज करते हैं, नो रिफ्लेक्शन एंड नो योर आई कैन बी क्लियर सीन, आपका आंख जो है क्लियर दिखना चाहिए, किसी तरह का रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। कैप हेड एंड, देखिए यहाँ लिखा है कैप हेड एंड डार्क ग्लासेस आर नॉट एक्सेप्टेबल। आप ये सब चीज पेज के फोटो नहीं, अगर आप इस तरह का फोटो लोड करते हैं तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथियों जो डायमेंशन होगा फोटो का वो साइज होगा 20 से 50 के भी होना चाहिए।
20 से 50 KB का हमारा फोटो का साइज होना चाहिए साथियों। इसके बाद चलते हैं सिग्नेचर। देखिए सिग्नेचर में आपको क्या करना है, एप्लीकेशन है साइन टू व्हाइट पेपर विथ ब्लैक पेन। सिग्नेचर कैसा होगा, व्हाइट पेड में और ब्लैक पेन में होना चाहिए, साथ में रनिंग स्क्रिप्ट में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। और जो साथियों सिग्नेचर का जो साइज होगा वह 10 से 20 KB का होना चाहिए, 10 से 20 KB का होना चाहिए सिग्नेचर का साइज, 10 से 20 KB का आपका सिग्नेचर का साइज होना चाहिए। सिग्नेचर का जो साइज होगा वो 10 से 20 KB का होना चाहिए, सादा पेपर में, रनिंग स्क्रिप्ट में, ब्लैक पेन से किया हुआ होना चाहिए। इस चार्ज को सिग्नेचर नॉट अलाउड, याद रखिएगा सिग्नेचर नॉट इन कैपिटल लेटर अलाउड। आपको कैपिटल लेटर में सिग्नेचर जब फॉर्म आपको भरी, ये सारा चीज को ध्यान देना है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन, द एप्लीकेंट हैज टू पुट लेफ्ट थंब इंप्रेशन ऑन द व्हाइट पेपर विथ ब्लैक और ब्लू इंक। आप जो अपना थंब इंप्रेशन दीजिएगा वो पेपर व्हाइट होना चाहिए, साथ में आप कोई भी इंक से ब्लैक या ब्लू कोई भी इंक हो चलेगा, आपको थंब इंप्रेशन डालना है। और जो वो थंब इंप्रेशन का जो चलेगा वो फाइल जो डालिएगा वो जेपीजी में होना चाहिए, साथ में साइज उसका 20 से 50 KB होना चाहिए। ठीक है साथियों, फाइल जो होगा थंब इंप्रेशन जो लोड कीजिएगा 20 से 50 KB का होना चाहिए, और आप जो फोटो लोड सिग्नेचर लोड कीजिएगा वो 10 से 20 KB का होना चाहिए। ठीक है साथियों, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, द एप्लीकेशन हैज टू राइट द डिक्लेरेशन इन इंग्लिश क्लियरली। आपको हिंदी में डिक्लेरेशन नहीं लिखना है, व्हाइट पेपर में ब्लैक इंक से जो डिक्लेरेशन लिखिएगा साथियों वह ब्लैक इंक से होना चाहिए, व्हाइट पेपर में, और रनिंग स्क्रिप्ट में इंग्लिश में होना चाहिए। हिंदी में आप नहीं लिखना है, आपको डिक्लेरेशन को व्हाइट पेपर में लिखिएगा, और याद रहे कि ब्लैक इंक से लिखना है आपको। ठीक है, वो भी आपका जो लोड कीजिएगा वो जेपीजी फाइल में होना चाहिए, उसका साइज है साथियों 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए। देखिए 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए उस फाइल का साइज। ठीक है साथियों, नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका फॉर्मेट है STSC के लिए, ये देखिए फॉर्मेट है STSC के लिए, यहाँ दिया हुआ मैं डाल दूंगा, वहां से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। जब आपका सिलेक्शन इंटरव्यू में होता है आपको इसी फॉर्मेट में आपको बना करके ले जाना पड़ेगा। ये सारा फॉर्मेट है, ये OBC का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आप बना के लेके जाइए जब इंटरव्यू का टाइम हो। EWS का फॉर्मेट है ये। साथियों इस सेंट्रल बैंक का इस नोटिफिकेशन क्रेडिट ऑफिसर का ये महत्वपूर्ण जानकारी था डिटेल्स में साथियों, और यही तक जानकारी इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगर साथियों वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट नोटिफिकेशन जैसे ही कुछ आता मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। धन्यवाद आप सबको वीडियो देखने के लिए। आप सबका दिन शुभ हो, पढ़ाई कीजिए मन लगा के, नौकरी निश्चित होगी।